अस्सलामुअलैकुम। पहले ये कहा गया कि राफेल की होते हुए जंग का नतीजा कुछ और होता। दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज थे जो 27 फरवरी के बाद कहे गए। दोस्तों ये क्या हो रहा है इंडिया के साथ। इंडिया की एयरफोर्स ने इंडिया की तमाम उम्मीदें खराब कर दी हैं और मोदी को अचानक एक बयान से काफी परेशान कर दिया है। क्या हुआ है इंडियन एयरफोर्स के साथ, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी पर लाजमी क्लिक कीजिए। अमेरिका के पास एक फाइटर जेट है जिसका नाम F-15 है। दोस्तों इसका एक नया वर्जन बनकर सामने आया है। ये फाइटर जेट काफी एडवांस है और दुनिया में ये माना जाता है दोस्तों इसके जैसा फाइटर प्लेन और कोई नहीं। आप इसकी महारत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि क्वालिटी में ये 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से दुगनी है। इसे अमेरिका किसी मुल्क को नहीं बेचता क्योंकि ये गेम चेंजर है। पाकिस्तान भी इसे लेना चाह रहा था लेकिन पाकिस्तान को इसके बदले F-16 दिए गए। ये तेरा खास ग्राउंड मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों डॉग फाइट का तो पूछे ही मत, इसका किसी से मुकाबला नहीं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी खूबियां आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस तैयारों को लेकर पागल हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि जितने राफेल भारत आ चुके हैं इतने ही ठीक हैं। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए राफेल अच्छा नहीं है और हमें F-15 तैयार लेकर दिया जाए क्योंकि इसमें तेज स्पीड के साथ काफी हथियार ले जाने की ताकत है और साथ में इसमें तेल की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने राफेल का नया बैच लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों दुनिया के जिस मिसाइल का नाम लो वो F-15 में लग सकता है। इसमें 20 एयर टू एयर मिसाइल तक लग सकते हैं और आज तक भी इसमें कोई ऐसी खराबी पैदा नहीं हुई जिससे ये तबाह हो सके। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका ये किसी मुल्क को नहीं बेचता। दोस्तों आप कहेंगे कि इसराइल के पास तो ये तैयारे मौजूद हैं। इसराइल तो कोई मुल्क नहीं, वो तो अमेरिका की एक कॉलोनी है। अमेरिका उसे बचाने के लिए हर तरह का सामान दे देता है। दोस्तों F-15 को पेंटागन ने ये कहा था कि ये तैयारा F-35 से भी एडवांस है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी मुल्क में कार्रवाई करके भी आ जाए तो वो उसे पकड़ नहीं सकते। इसका डिजाइन काफी स्टेल्थी है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमने रूस का मिक्स कोई और राफेल तक चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इंडियन सरकार हमें अमेरिका से किसी भी तरह F-15 लेकर दे। अगर वो हमारे पास आ जाए तो गेम हमारे हाथ में हो जाएगी। इंडियन विंग कमांडर ने कहा कि खुदारा हमें F-15 लेकर दे और हमारे लिए काफी जरूरी है। हमारे पास फ्रांस के काफी तैयारे मौजूद हैं, तकरीबन 2 दर्जन। अब हमें F-15 चाहिए क्योंकि हमारे सामने दुनिया के खतरनाक तैयारे J-17 और चाइना का J-21 तैयारे हैं। हमें उनका मुकाबला कैसे करना है ये हम जानते हैं, इसलिए हमें F-15 लेकर दिया जाए। राफेल से इंडिया का क्यों दिल भर गया है। अभी तो सिर्फ 6 राफेल आए हैं और मुआहदे के तहत 126 राफेल 5 सालों में इंडिया में आएंगे, जबकि 36 अभी आएंगे। इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। राफेल सिर्फ इंडियन की च्वाइस नहीं थी, इसे काफी मुल्कों ने खरीदने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस की एयरफोर्स, मिस्र और कतर ने और फिर इंडिया ने ये तैयारा खरीदा और काफी सारे मुल्क इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। इसकी एक वजह ये थी कि इसकी स्पीड 1.2 माक की है, जबकि चाइना के सस्ते तरीन तैयारे की स्पीड भी 2 माक से ज्यादा है। जबकि राफेल काफी महंगा भी है। सिर्फ 36 राफेल 60,000 करोड़ के खरीदे गए हैं। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने भी राफेल को खरीदने के लिए मुआहदा जो किया था उस मुआहदे को वो खत्म कर चुके हैं। दोस्तों दोनों ममालिक ने ये मुआहदा तोड़कर ये कहा कि हमें ये तैयारा नहीं चाहिए, हमें अमेरिका का F-15 चाहिए जो एक नया वर्जन बनाया गया है। दोस्तों अमेरिका ने दुनिया को बेचने के लिए अपना पुराना F-15 आगे नहीं किया, बल्कि F-15 में कुछ तब्दीलियां करके एक नया वर्जन बनाया है जिसमें काफी तब्दीलियां हैं। इसके अलावा उसका नाम F-15-1F रखा गया है। दोस्तों कौन से ममालिक है जिन्होंने राफेल खरीदने के लिए मुआहदे किए लेकिन बाद में उन्होंने राफेल को रिजेक्ट कर दिया। इनमें कोरिया, ओमान, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कुवैत, लीबिया, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड और दुबई शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के बाद अब तमाम ममालिक ये कह रहे हैं कि बाकी के राफेल का मुआहदा हमने तोड़ दिया है। दोस्तों एयरफोर्स के बाद अब तमाम लोग भी ये कह रहे हैं कि बाकी राफेल का मुआहदा तोड़ दिया जाए या फिर इसी पैसे में फ्रांस से अब दोजे खरीदे जाए। इंडियन सहाफी ये कह रहे हैं कि पहले हमें काफी परेशान किया गया कि हम राफेल की तारीफें करें, जबकि जिन्होंने ये इस्तेमाल करना है वो उसे कबाड़ कह रहे हैं। F-15 इंडिया को मिलेगा या नहीं ये तो अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन ही तय करेंगे। और इंडिया ने खुफिया तौर पर फ्रांस से ये कहना भी शुरू कर दिया है कि राफेल का मुआहदा तोड़कर अब दोजे हमें दे दी जाए। दोस्तों राफेल कबाड़ साबित हुआ। दूसरी तरफ रूस ने यह कहा कि फ्रांस के राफेल पाकिस्तानी तैयारे J-17 थंडर से और चाइना के तैयारों से नहीं लड़ सकता। दोस्तों उन्होंने राफेल को लेकर इसके फ्लॉज पर एक तफसीली रिपोर्ट भी शाया की है जिसका लिंक हम आपको दे देंगे। इसमें क्या क्या खराबी है और क्या क्या खराबी आगे सामने आएगी
रशियन ने इसके तमाम तफसीलात दे दी हैं, इसलिए दोस्तों काफी ममालिक ने राफेल को छोड़ा है। रूस की रिपोर्ट आने के बाद तमाम ममालिक ने राफेल से हाथ पीछे कर दिया है। राफेल एक फ्रांस के लिए और दूसरे तमाम दुनिया के ममालिक के लिए, इंडिया के लिए एक फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ है। दोस्तों इन तमाम बातों का सबूत यूरेशियन टाइम्स में शाया हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और हर इंडियन तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचाइए। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।